हम लोग स्टूडेंट लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कोई दिखाने वाला मीडिया नहीं है। बताइए हम स्टूडेंट हो तो मेहनत नहीं करोगे? हमें तो सिर्फ आपकी बात पूछनी, आप क्या कहना चाहते? आपने कहा मेरी बाइक ले सकते हैं, क्या सोचे थे? ये पान मसाला हम पूछे आने वाले इलेक्शन के हिसाब से? नहीं, हम ये नहीं पूछेंगे। दिन भर में कै पुड़िया मसाला खाते हैं? 2। क्यों खाते हैं? 5 को खाते होंगे, 5 पीस पुड़िया खाते होंगे। अच्छा, तुम खिलाते हो? हम खिलाते तब 6 खिलाते, 5 क्यों खिलाते थे? तुम खिला रहे हो? झूठ क्या बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? 2 खाते हैं। 2 खाते हैं। ना खाया करिए। आज के बाद नहीं खाएंगे। हैं? आज के बाद नहीं खाएंगे। शाबाश। किधर जा रहे हो? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। जाओ। हम लोग टीवी पर आपको देखते हैं तो देखे तो अच्छा लगा कि भाई कम से कम आपसे एक बार जरूर बात कर लें। बहुत अच्छा भैया जी सबसे बड़ा प्यारा शब्द आप चुने हैं। ये चीज जो है आपका देखते हैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा आप लोग का शो से बहुत हम लोग प्रभावित हैं। अरे क्यों पैर क्यों छुओगे? आप महान है सर, आपका ना बेटा, अरे ना आशीर्वाद है खूब यशस्वी भव, खूब अच्छा काम करो। क्या कर रहे हो? LLB कर रहे हैं। खूब अच्छा, LLB कर रहे हो? कुछ तुम्हें कुछ खिलाए पिलाए बेटा? आओ भाजी, गन्ने का जूस पिलाए। आज के समय में कौन किसके पास आता कि मैं आपका, आओ जूस पिलाओ बच्चों को। हमेशा कैमरा थामे रहते हो, आओ। रोज देखते हैं क्या द्विवेदी? पूरा त्रिवेदी हमने देखा है। तो क्या होगा इस बार? पप्पू यादव होगा। वनली फॉर पप्पू। ओनली फॉर पप्पू। जी हाँ, पप्पू पूर्णिया के लिए। पूर्णिया जी की हाँ। वैसे लालू। भाई जी कहीं नहीं, भैया जी कहीं नहीं। गठबंधन जीतेगा। गठबंधन है ना, वहाँ गठबंधन जीतेगा। ऐसे मोदी हटाओ, संविधान बचाओ। मोदी तो नहीं हटेगा, गारंटी है मेरा। मोदी फिर से आ रहा है, प्रचंड बहुमत पे आ रहा है। अम्बेडकर का भारत बनाओ, भगत सिंह अम्बेडकर का भारत बनाओ। मोदी अकेला बहुमत ला रहा है, बीजेपी अकेला 400 पार। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बिहार में हटाओ देश बचाओ। बिहार में नहीं चलेगा मोदी। मोदी भ्रष्टाचारी, सारा भ्रष्टाचारी को मेरे से बिहार के बाहर मुझे नहीं चलेगा। हमको लगता है कि बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। हमको लगता है बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। अम्बेडकर का भारत बनाओ। 400 देखना चाहता हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार। लीजिएगा। हाँ, क्या है इस बार? 24 क्या है बाबूजी इस बार? इस बार तो यहाँ से तो बीजेपी निकलेगी। नमस्ते। टीवी भी देखें? बहुत तगड़ा देखें सर आप। बहुत तगड़ा देखें? हाँ सर। हल्का नहीं, हाँ जी सर, बहुत भारी तगड़ा भारी। जी सर, भारी देखें। बहुत देखें। हंसाते हैं खूब सर। हंसाते हैं? हंसाते नहीं है, बोलती बंद कर देते हैं। अरे बाप रे, कॉमेडी मैन है। अब नई चीजें देखिए पाजी। धार्मिक पुस्तकें बिक रही हैं? हाँ सर, बहुत बिक रही है सर। बहुत बिक रही सर, बहुत बिक रही है। बहुत। जो राम जी के जो मंदिर जो उद्घाटन हुआ ना सर, उसके बाद वो रामायण का तो धरल्ला सर गर्दा उड़ गया सर। क्या उड़ गया? गर्दा उड़ गया रामायण का। धूल उड़ गया रामायण का। गर्दा उड़ गया। गर्दा बहुत रामायण बेचे सर। और लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए रामायण लेने के लिए। बहुत रोज 5-6 पीस रामायण बेचते ही है सर। रामायण भागवत 5-6 पीस रोज बेचते हैं रोज। आओ, गर्दा उड़ गई।
कनॉट प्लेस दिल्ली आप ही ना? हाँ। चलिए पहचान गए सर आप। करोल बाग या कनॉट प्लेस? वहाँ दिल्ली आपका शो देखते हैं। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली। हाँ, टीवी पर देखते हैं कनॉट प्लेस। भैया जी, हाँ भैया जी कहीं। भैया जी कहे हाँ, ऐसे बोलते हैं। आपका भी नंबर आएगा। हाँ, ऐसे बोलते हैं। कहाँ से आप हैं? यूपी से? आपको पहचान गए? थोड़ा सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। भैया आ गए मेरे पटना में। कैसे हैं आप? हम तो बेहतर हैं, आप अपना बताइए। ऊपर वाले की दुआ। किधर आप इस इलाके में आ गए? बस आ गए, लोगों से मिलना तो होता ही है तो मिलते चले यार। आज आए हैं, पहली नहीं, हम तो पहली बार देख रहे हैं आपको। अरे नहीं, ऐसा ना करिए। देख रहे हैं सर, टीवी पर आता रहता हूँ। अरे 5 साल वाली फसल नहीं हूँ मैं, वो 5 साल वाली फसल नहीं हूँ मैं। सही बात है, आपका तो कह रहे थे। हाँ, वो 5 साल। ठीक है, जलाऊंगी, ठीक हूँ, करो धुआं। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, मोरा गाँव, मोरा गाँव। सावरे आई जइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे। एक बार फिर से आपका पटना में स्वागत है। अरे आज दिन भर घूमते रहे पटना की सड़कों में, लेकिन आप शाम को जब शाम ढली तो तमाम सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए। मुझे मालूम है कि बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इधर है। वो तो समस्याएं जो हैं वो ठीक मेरे सामने दिखती हुई हैं, तो 1-2-4 लोगों से बात करेंगे और बातचीत का सिलसिला समझेंगे। जी बताइए साहब। सर नमस्कार सर, पहले तो थैंक यू आपका। सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इशू है, जो टीचर बहाली शिक्षक वाली जो चल रही है, जिसको लेकर के सारी पार्टियां क्रेडिट लेने का होल्ड लगाई हुई है। और सर हम लोग का ये पेपर में निकला हुआ शिक्षा विभाग से लेटर जारी कर दिया गया और कोई जारी करने को तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटते समय कहा था कि जो बचे हुए सीट्स हैं उन पर रिजल्ट आने चाहिए। जब हम बीजेपी ऑफिस के जा रहे हैं, किसी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीजेपी वालों से, तो वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर शिक्षा मंत्रालय नहीं आता है। शिक्षा मंत्रालय जा रहे हैं तो वो कहीं और टाल रहे हैं। सब सर टालने में लगे हैं, कोई हमें जॉब नहीं देना चाह रहा है। सारे लोग हमको टालने में लगे। जी कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल सर, हम लोग बीपीएससी टीआरई 2 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कुछ डेट ऑफ बर्थ के कारण छूटे हैं, तो टाई ब्रेकर, मैं खुद टाई ब्रेकर से छूटी हूं सर। और हमारा रिजल्ट जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए था 14,000 पर, वो नहीं दिया इन्होंने। और सर हम लोग बीजेपी कार्यालय से लेकर आरजेडी कार्यालय से लेकर क्या बोलते हैं, क्या गजब बात है। आना चाहिए कहीं से नियुक्त पत्र, समस्या का निराकरण कहीं से होना चाहिए, लेकिन दौड़ कहाँ रहे हैं? बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, अरे सारे लोग तो यही मौजूद हैं बाजी। मैं एक एक करके सबसे बात कर लेता हूँ बाजी। बीजेपी से सुमित शशांक जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जेडीयू से अनुप्रिया जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी। आरजेडी से सारिका पासवान जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वीआईपी से देवज्योति जी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। हमसे भीम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। और कांग्रेस से राजेश जी मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काहे के लिए इतना दौड़ा रहे हैं इनको? काहे नहीं पर समस्या का निराकरण कर देते हैं? नहीं, हम सब चाहते हैं कि समस्याओं का निदान हो। और 17 महीने की हमारी सरकार रही तो शिक्षा की भरपूर बहाली हुई, पूरक रिजल्ट आने की बात कही गई थी और सरकार की ओर से भी कहा गया। तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, अभी तो बीमार हैं, सुशील मोदी जी भी मांग कर रहे थे कि पूरक रिजल्ट हो। लेकिन जब सरकार चली गई हमारी, तो अभी तो भाजपा की सरकार है, उन्हें पूरक रिजल्ट देना चाहिए और उन्हीं की मांग थी। जी बताइए काहे के लिए दौड़ा रहे हैं? जाना कहीं चाहिए, दौड़ रहे हैं आपके कार्यालयों में, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं इस बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है ना, तो राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र ने किया है। और इस बात को समझना है कि बिहार को अशिक्षा के भाव से अगर किसी ने ग्रसित किया है तो राजद प्रायोजित तंत्र ने किया है। गुण और ज्ञान की भूमि है बिहार, बुद्ध और महावीर की भूमि है बिहार, नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है बिहार। और इस नालंदा और विक्रमशिला की भूमि को, गुण और ज्ञान की भूमि को, जनक नंदिनी मां सीता की भूमि को अशिक्षा की भूमि, पलायन की भूमि किसने बनाया? यह भी तो समझना है ना। यह भी समझना है कि किसने, जब बिहार का एक बच्चा दूसरे राज्य में जाता है और उस राज्य के जो नेता बिहार के लोगों के बारे में जब अपशब्द कहते हैं, उनके साथ गलबहियां करने वाले कौन है? ये भ्रष्टाचारियों की मंडली, ये परिवारवाद की जमात। इस पर भी तो जवाब।
नहीं, मैं आराम से बस आप बात कहिए, मैं आ जाऊं। नहीं, मैं आ रहा हूँ। पूरे बिहार में ये जो मोदी जी की जो चल रही है बिहार में, क्या चल रही? कौन मोदी जी की? कौन वाले मोदी जी? आपके यहाँ भी तो एक मोदी जी है। अरे रुकिए जा, अरे बाप रे, अरे कैसे सुने, कान में बहरे हैं हम। अरे रुकिए, बाप रे बाप, एकदम से शुरू हो गई आप तो। अरे रुकिए, आ रहे हैं। भवानी जी, क्या नाम हो गया आपका? प्रियाराज। आई, तो फुल टाइम क्या चलता है? देखिए, पढ़ाई चलता है, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हम, और आप परिवारवाद पे जो ये यहाँ की नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब मैं ये जाना कि स्टूडेंट है, बाकी सब काम चल रहा है, लेकिन पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पढ़ाई चल रहा है। तो आरजेडी वाले जवाब देने के लिए खड़ी है, तो काहे के लिए परेशान हो रही? एक नेता रहेगा कि 2-2-3 चलेगा एक साथ? नहीं, आ रहा हूँ जी। मैम बताइए, जड़ आप हैं, ये कह रहे हैं कि जड़ आप हैं, समस्या का निराकरण करते नहीं, बढ़ा देती है समस्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है, गारंटी है उनकी बेरोजगारी की, महिलाओं पे अत्याचार की, दलितों पे शोषण की, और पूरे देश में व्यापी महंगाई की गारंटी जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी। यानी कि लोगों का शोषण और महिलाओं का शोषण जितना भारतीय जनता पार्टी शासित 10 सालों के केंद्र की सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। बात तो ये बड़ी बड़ी गढ़ रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, गुणवत्ता की बात करते। इन तीनों चीजों से पाला पड़ा है क्या इनका? ना नरेंद्र मोदी जी का पाला पड़ा है, ना भाजपाइयों को पाला पड़ा है। अरे इनको क्या पता बेरोजगारों के दिल के दुख क्या होते हैं? अरे 17 महीने के शासनकाल में जो तेजस्वी यादव जी ने किया, क्या वो नरेंद्र मोदी जी 10 साल में कर पाए? अरे नहीं कर पाएंगे। 10 और साल उनको जन्म ले लेंगे, 10 सदियां लग जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नेकी नहीं है, नियत नहीं है, विश्वास नहीं है, जनता के लिए उनका वो प्यार नहीं है। तो क्या चलेगा आगे? क्या चलेगा? कैसी की तरफ रास्ता किधर की जाएगा? सिर्फ बिहार में तेजस्वी चलेगा। एक बार फिर से दिखाइए पता करके। सिर्फ बिहार में तेजस्वी चलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ही युवाओं के लिए सोचते हैं। तेजस्वी यादव ही 5 लाख रोजगार देने का काम किया है, मोदी उदी नहीं। भैया तुम तो फुटबॉल हो गए ना, तुम तो फुटबॉल बन गए। आरजेडी डोमिसाइल हटा के हम लोग को बर्बाद कर दिया। बिहार में शिक्षा नहीं, शिक्षित लोग नहीं है, दूसरे राज्य से शिक्षक ला रहे हैं। हम लोग क्या है, यहाँ बेकार हैं। अब तो भाई यही हो गया मामला, इधर भी फंसा हुआ, उधर भी फंसा है मामला। तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है। तब तो सुखी हो तुम जी। मैम बताइए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के नाम पे खेलती है।